हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर को। सबसे पहले बात आती है लिविंग और नॉन लिविंग में आप कैसे ढूंढोगे लिविंग है या नॉन लिविंग कोई ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसमें क्या होगी, मूवमेंट होगी, फिर उसके बाद ग्रोथ होगी, उसको खाने की ज़रूरत होगी, एक्सक्रीशन होगा जैसे उत्सर्जन होगा खाने का, रेस्पिरेशन श्वसन की प्रक्रिया होगी, रिप्रोडक्शन होगा, अपनी स्पीशीज बनाएगा। हम आगे डिस्कस करते हैं लाइफ प्रोसेस, जो चैप्टर का नाम है। उसके बाद में बात करते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेस वह प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पूरी होती है, जो जीने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे एग्जांपल हो गया रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ग्रोथ हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? किसी फूड का इंटेक करना और उसको यूटिलाइज करके एनर्जी लेना, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है? कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी आती है न्यूट्रिशन के। तो न्यूट्रिशन का जो सोर्स है वो क्या है? फूड। उसमें डिफरेंट हम जो खाना खाते हैं उसमें डिफरेंट प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं। जैसे किसी फूड में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, प्रोटीन है। आगे हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन के कौन से टाइप है न्यूट्रिशन लेने के? 2 टाइप से हम न्यूट्रिशन लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बात करते हैं, 2 टाइप से न्यूट्रिशन लेते हैं हमें, ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक क्या होता है? जो खुद खाना अपनी बॉडी में सिंथेसिस करे। आगे हम डिस्कस करेंगे। हेटरोट्रोपिक क्या होता है? जो खुद की बॉडी में फूड सिंथेसिस ना कर पाए, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूसरों पर डिपेंड हो, या ऐसा कह सकते हैं हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑटोट्रोपिक पर डिपेंड हो। आगे हम स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रोफिक के भी आगे 2 पार्ट होते हैं, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है प्रकाश संश्लेषण, जिसको बोलते हैं। ये होता है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में एक रिएक्शन होती है जिससे ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। हम डिस्कस करेंगे। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस क्या होता है? जो केमिकल से अपना फूड ड्राइव कर ले। जैसे सल्फर बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया क्या करेगा? सल्फर खा के अपना फूड ड्राइव कर लेगा। हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन होती है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। तो इसमें क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। जो रिएक्शन होती है एक बार में कंप्लीट नहीं होती। इनमें क्या होते हैं? स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या स्टेप्स होता है? अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। नंबर 2, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और वाटर का हाइड्रोलाइसिस होता है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर टूटता है H2 और O2 में। तीसरे नंबर पर होता है रिडक्शन ऑफ CO2। CO2 का रिडक्शन होता है। रिडक्शन होता है एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद में हम बात करते हैं रॉ मटेरियल। अब फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस में हमें कुछ ना कुछ मटेरियल था, जो ये मटेरियल जो उसको रॉ मटेरियल कहते हैं। रॉ मटेरियल कहाँ से आया? जैसे पहला रॉ मटेरियल था सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल, CO2। तो हम एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सनलाइट कहाँ से आई? सनलाइट हमें डायरेक्ट सन से मिलती है। ये तो नॉर्मल सी बात है, डायरेक्ट हमें सनलाइट दे देगा। उसके बाद में बात करते हैं वाटर पौधा 2 तरीके से ले सकता है। एक तो वाष्पोत्सर्जन से, जैसे ऊपर से एनवायरनमेंट से क्या करेगा, छोटे छोटे उसमें रंध्र होते हैं, उनके थ्रू क्या है, पानी लेगा। दूसरा है जड़ों से, ओस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा, जो नीचे से भी पानी लेता है, लेकिन ज़्यादा जो अमाउंट में लेता है वो मिट्टी से ही लेता है। उसके बाद और मटेरियल था क्लोरोफिल क्या होता है? जब हम कोई लीव्स का एंटीनोमी देखेंगे, एंटीनोमी मतलब आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना में जैसे आपको डायग्राम में दिखाया है, छोटे छोटे ग्रीन डॉट्स होते हैं। ग्रीन उनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। उन क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। ये क्या करता है? सनलाइट को ऑब्जॉर्व करता है। तो क्लोरोफिल क्या होता है? एक पिगमेंट होता है जो पौधे का, पत्तियों का हरा रंग होता है, ये इस पिगमेंट के कारण ही होता है।
उसके बाद में बात करते हैं CO2, जो मटेरियल था CO2। CO2 कहाँ से आता है? CO2 स्टोमेटा में से आती है। गैसों का एक्सचेंज कहाँ होता है? स्टोमेटा में गैसों का एक्सचेंज होता है। छोटे छोटे आपने पार्ट देखे होंगे पत्तियों पर, उनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं उनको बोलते हैं स्टोमेटा। जो गैसों का ऑक्सीजन होता है ना, वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ गई? स्टोमेटा से। जब ये पोर्स क्लोज हो जाते हैं तो क्या है, CO2 का, जब CO2 नहीं चाहिए तो क्या हो जाते हैं, ये पोर्स क्या क्लोज हो जाते हैं। अब इनको क्लोज और ओपन करना किसका काम है? ये काम है गार्ड सेल का। जैसे आपको डायग्राम में दिखाया है, ये छोटी छोटी क्या है? गार्ड सेल है। गार्ड सेल का क्या काम है? इनको क्लोज और ओपन करना। उसके बाद में बात करते हैं, जब वाटर इसके अंदर फ्लो करेगा तो क्या हो जाएगा? गार्ड सेल क्या हो जाएगी? ये फूल जाएगी। और जब इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? ये जब बाहर होगा, जब क्या होगा? शिंक हो जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी। उसके बाद में कुछ रॉ मटेरियल और थे, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम। ये सारे के सारे मटेरियल के कहाँ से मिलते हैं? ये मटेरियल मिलते हैं हमें सोइल से। ऑटोट्रोपिक का पार्ट कंप्लीट हुआ। हम बात करते हैं हेट्रोट्रोपिक का हम डिस्कस करेंगे। हेट्रोट्रोपिक मैंने बता तो दिया पहले ही, जो दूसरों पर डिपेंड हो, खुद की बॉडी में सिंथेसिस ना हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये उस पर डिपेंड होती है, ऑटोट्रोप्स पर। तो हम इसका एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे हेट्रोट्रोपिक को। एक बार आप इस नोट्स को ध्यान से पढ़ना, इसमें आपका हर पॉइंट क्लियर होगा। थैंक यू।